Class 8 Holy Child School, Chemistry Chapter number 1, topic Interconversion of states of matter. Interconversion means एक रूप से दूसरे रूप में बदलना. The process of change of matter from one physical state to another and back to the original state without any change in its chemical composition is called interconversion of states of matter. So एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, फिर उस रूप से जिस रूप में पहले था उस रूप में आ जाना, इसी को बोलते हैं इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. और इसमें एक चीज होता है कि विदाउट एनी चेंज इन इट्स केमिकल कंपोजिशन, यानी जिस चीज से, जिन पदार्थों से वो चीज बना हुआ रहता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है. जैसे पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, पानी ही रहेगा, वही चीज रहेगा, कोई नया चीज जुड़ेगा नहीं या कुछ चला नहीं जाएगा. तो यहां पर एक आपको इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर का फिगर दिख ही रहा है 1.5. चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर. तो अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो क्या चेंजेस होते हैं, तो आप देख ही सकते हैं कि अगर कोई सॉलिड चीज को हीट करेंगे तो लिक्विड होगा, लिक्विड को और हीट करेंगे तो गैस होगा, और इसी का उल्टा गैस से अगर ठंडा होगा तो लिक्विड होगा, लिक्विड से अगर और ठंडा होगा तो सॉलिड होगा. मेल्टिंग यानी गलना, पिघलना. द प्रोसेस ड्यूरिंग विच a solid changes into its liquid state at a fixed temperature on heating is called melting. तो जिस प्रोसेस से कोई भी सॉलिड गर्म करने के ऊपर लिक्विड बन जाता है किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे, तापमात्रा पे, उसको हम मेल्टिंग बोलते हैं. जैसे कि आइस इनटू वाटर, बर्फ पिघल के पानी हो जाता है. द फिक्स टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट. तो जो फिक्स टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड चीज लिक्विड बन जाता है उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है. जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, और अलग अलग सब्सटेंसेस का अलग अलग डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स होता है उनका. नेक्स्ट, बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन. द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स गैसियस स्टेट एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग. तो जब किसी फिक्स टेम्परेचर पे कोई लिक्विड आपका गैस में बदलता है या भाप में बदलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं. जैसे कि वाटर से स्टीम, पानी से उबलने के बाद जो भाप निकलता है, ये आपका बॉइलिंग ही है. द फिक्स टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट. तो जिस फिक्स टेम्परेचर पर कोई लिक्विड आपका गैस बन जाता है, इसको उसका बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है. आपका प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, और अलग अलग चीजों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है. इवेपोरेशन क्या होता है भाई? द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स वेपर एट टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. तो ये भी एक ही चीज है, फर्क क्या है इसमें? ये बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल होता है ऊपर, जो बॉइलिंग देखा हमने. ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट, उबलने से पहले तक जिस प्रोसेस से आपका लिक्विड वेपर में बदलता है, पानी भाप में बदलता है, उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं. बॉइलिंग इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन. तो बॉइलिंग क्या है? इवेपोरेशन का ही ज्यादा उग्र रूप है, जिसमें ज्यादा आपका भाप निकलता है. देखो कभी भी चाय या दूध गर्म करते हैं तो कुछ ही देर में देखो भाप निकलने लगता है, उबलने नहीं लगता है, कुछ ही देर में भाप निकलने लगता है. अब और गर्म होता है, और गर्म होता है, भाप तो निकलता ही है, साथ में फिर उबलने लगता है. तो जिस टाइम वो उबाल आ जाता है उस टाइम हम उसको बोलते हैं बॉइलिंग, उबलता हुआ दूध. उससे पहले हम लोग नहीं बोलते, लेकिन उससे पहले भी आपका इवेपोरेशन चलता रहता है. कंडेंसेशन, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ गैस चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. तो जिस प्रोसेस से आपका कोई गैस ठंडा होकर लिक्विड बन जाता है एक फिक्स टेम्परेचर पे, इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं. जैसे कि स्टीम से वाटर, भाप से आपका पानी बन जाता है, ये भी आपका कंडेंसेशन है. और दो फिक्स टेम्परेचर पे कोई गैस लिक्विड स्टेट में बदलता है, उसको हम कंडेंसेशन पॉइंट बोलते हैं. तो कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ स्टीम क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस पे ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है ये, और यही आपका कंडेंसेशन पॉइंट भी है. बहुत थोड़ा सा फर्क रहता है, इसी टेम्परेचर पे बॉयल भी होता है और आपका कंडेंसेशन भी होने लगता है. Freezing, the process during which a liquid changes into its solid state
एट अ फिक्स टेम्परेचर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो जिस प्रोसेस से कोई लिक्विड आपका सॉलिड में बदलता है एक फिक्स टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद, इसको फ्रीजिंग बोलते हैं। जैसे आपका वाटर से आइस बनना, पानी से बर्फ, ये आपका फ्रीजिंग है। The fixed temperature at which a liquid changes into its liquid state, solid state, is called its freezing point. जो फिक्स टेम्परेचर जिसमें कोई लिक्विड आपका सॉलिड में बदलता है उसी को आपका फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस आपका फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर वाटर का। ये फ्रीजिंग पॉइंट भी है और क्या है, अगर देखोगे 0 डिग्री सेल्सियस आपका मेल्टिंग पॉइंट भी है, ठीक है ना। मतलब उसी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही थोड़ा सा 19-20 का फर्क रहता है, उसी पे आपका जमने भी लगता है और पिघलने भी लगता है। Sublimation and deposition, some substances change directly from the solid state to the gaseous state and vice versa. तो कुछ कुछ चीजें आपके डायरेक्टली सॉलिड से गैस हो जाती हैं या तो गैस से सॉलिड हो जाता है। वाइस वर्सा मतलब उल्टा, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड। दे डू नॉट पास थ्रू द लिक्विड स्टेट, ये आपके लिक्विड स्टेट में नहीं आते हैं। मतलब किसी को गलाया तो सीधा, गर्म किया तो सीधा गैस, लिक्विड नहीं बनता है। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू इट्स गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो जिस प्रोसेस से आपका कोई भी सॉलिड गर्म करने के ऊपर सीधा गैस बन जाता है उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। द चेंज ऑफ सॉलिड आयोडीन इनटू इट्स वेपर ऑन हीटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। तो सॉलिड आयोडीन उसको अगर गर्म करेंगे हम तो सीधा भाप बन जाता है। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ गैस डायरेक्टली चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड डिपोजिशन। इसी का उल्टा अगर डायरेक्ट गैस से सीधा सॉलिड बनता है उसको हम डिपोजिशन बोलते हैं। आज यहीं तक रखेंगे, हम थोड़ा सा मैथ करेंगे। ऑलराइट, मैथ्स में हम करेंगे आज एक्सरसाइज 1.5, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ताकि आप भी प्रैक्टिस करो अच्छे से, जो दिक्कत हो पूछ सकते हो आप। नंबर 1, डिवाइड। डिवाइड हम कैसे करते हैं रैशनल नंबर्स का देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि क्वेश्चन 1 का मैं पहला बताता हूं, जहां पर माइनस साइन है वहां पर साइन का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट बता रहा हूं मैं, चलो फर्स्ट नहीं सेकंड ही बताता हूं मैं। माइनस साइन है तो साइन का कोई फर्क नहीं हो तो लास्ट में लगाना है आपको। 3/-15 डिवाइडेड बाय 7/5। तो इसको पहले बात तो आप ना साइड में भी कर सकते हो आप। तो सबसे पहले आपको देखो, पहला जो रैशनल नंबर है पहला वाला वो सेम ही रहेगा, डिवाइड की जगह इनटू साइन हो जाएगा और उसके बगल वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब जो काटा पीटी हो सकता है उसको करो आप। 5 1 5 3 ऊपर नीचे या क्रॉस में कर सकते हो आप, और कोई नहीं होगा। ऊपर 3 1 3 और नीचे 7 3 21। अच्छा, माइनस साइन नीचे है तो आंसर में जब भी करोगे माइनस साइन बीच में लगा दो या तो ऊपर लगा दो, ठीक है ना। बीच में या ऊपर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन नीचे मत लगाना, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला कैसे करेंगे। बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड टू गेट दिस। -4/35 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमको 8/105 मिलेगा। तो आपको सबसे पहले लिखना है, ठीक है ना, लाइन लिखना है, लेट द नंबर बी x। ठीक है, लेट द नंबर बी, मैं लिख नहीं रहा हूं, नंबर बी x, कि मान लेते कि वो नंबर x है। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे इसको। -4/35, तो हमने मान लिया कि इसके साथ हम x मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा हमको, 8/105 ये हमको मिलेगा। ठीक है, अब ये x के साथ क्या है, ये इनटू में है, मल्टीप्लाई में, तो ये अगर इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू 8/105 डिवाइडेड बाय
-4/35। ये स्टेप क्लियर होना चाहिए आपको। आपको तो मालूम है अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड अगर कोई आता नंबर तो साइन उल्टा हो जाता है, प्लस माइनस माइनस प्लस इंटू डिवाइड और डिवाइड इंटू। तो ये x के साथ इंटू में था, ये पूरा यहाँ डिवाइड में लेके आ गया। अब जैसे आप करते हो आपको सिखाया गया वैसे ही करोगे आप। -8/105 डिवाइड की जगह इंटू लगाओगे, इसके बगल वाला रेसिप्रोकल होगा। ध्यान रखना जैसे ही इंटू करोगे तभी आप उल्टा करना है, रेसिप्रोकल करना उससे पहले नहीं। माइनस साइन ऊपर ही रखो आप। अच्छा यहाँ तो माइनस साइन है नहीं है, 80 है, माइनस साइन यहाँ है, ठीक है ना, ऊपर लगा देना। आप काटा पीटे करो, 4 1 जा 4 2 जा, 35 से 105 कटेगा, 35 3 जा 3 5 जा 15, हाँ 35 3 जा 35 1 जा 35 3 जा 105 होता है। तो क्या बचा ऊपर 2 और -1, तो यानी -2, और नीचे क्या बचा 3 1 जा 3, तो -2/3 हमारा आंसर है। क्लियर है? नंबर 3 ऐसे होगा। नंबर 4 देखो, x इजिकल टू इतना दिया हुआ है, y इजिकल टू इतना दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पर x और y की जगह आपको ये जो वैल्यू दिए हुए इनको पुट करके सॉल्व करना है। पहले ये ब्रैकेट वाले सॉल्व करोगे, दोनों को प्लस करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे, एलसीएम वगैरह लेके करोगे जैसे एलसीएम लेके करा जाता है। फिर इन दोनों का जो इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करोगे, ठीक है ना। और डिवाइड करोगे कैसे, जैसे आपको बताया गया है। नंबर 5 देखो, डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय देयर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आप लिखोगे सम ऑफ 3/11 एंड 2/5 इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ोगे एलसीएम लेके। सेकंड क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 3/11 एंड 2/5, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करोगे 3/11 इंटू 2/5। जो दोनों का आंसर आएगा उन दोनों को फिर डिवाइड करोगे आप, ठीक है ना। एक बार दोनों को ऐड करना है, लिखोगे सम ऑफ 3/11 एंड 2/5 इज इक्वल टू दिस। फिर सेकंड स्टेटमेंट प्रोडक्ट ऑफ 3/11 एंड 2/5 इज इक्वल टू दिस सॉल्व करके फिर जो दोनों का आंसर आएगा उनको डिवाइड करोगे आप। तो 1 से 5 तक आप करके भेजना। 1 के 3 पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके भेज देना, बाकी 2 3 4 5 जरूर मुझे भेजना।